अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एचएस ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, यानी डाटा को सेव करने वाले कंपोनेंट्स। यहाँ से आपको समझ आएगा कि कंप्यूटर आपका डाटा कैसे और किस तरह से स्टोर करता है। इंट्रो। व्हाट इज स्टोरेज? स्टोरेज वो जगह होती है जहाँ कंप्यूटर डाटा परमानेंट सेव करता है। रैम डाटा टेम्परेरी सेव करती है, ठीक है, लेकिन स्टोरेज डिवाइस डाटा पावर ऑफ होने के बाद भी सेव होता है। एग्जाम्पल, जब कोई फोटो वीडियो या फाइल सेव करते हैं वो हार्ड ड्राइव या SSD में स्टोर होती है, ठीक है। मैं अपना पीसी खोलता हूँ, ये मेरा पीसी का शॉर्टकट है, ठीक है। जो ये हार्ड ड्राइव है, ओके, इसी तरह एक हार्ड ड्राइव होती है और इसी तरह एक SSD ड्राइव होती है, ठीक है। तो इनमें जो डाटा स्टोर होता है वो स्टोर रहता है पीसी ऑफ होने के बाद भी, ठीक है। टाइप ऑफ स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज में मेन मेमोरी, ठीक है, ये डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। फास्ट होती है लेकिन डाटा टेम्परेरी होता है। एग्जांपल, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज, जब आप सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं वो रैम में लोड होती है, ठीक है। लाइक ये देखें, क्विक एक्सेस, ये सब कुछ इसमें लोड है, लेकिन जब हमें पीसी रीस्टार्ट करना है तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये होता है रैंडम, ओके। सेकेंडरी स्टोरेज, ये परमानेंट स्टोरेज होती है, डाटा तब भी सेव करता रहता है जब कंप्यूटर बंद हो, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ड्राइव्स SSD वगैरह वगैरह। एग्जांपल, हार्ड ड्राइव HDD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, SSD, ओके, एंड USB फ्लैश ड्राइव, CD DVD मेमोरी कार्ड वगैरह। डिफरेंट HDD मैकेनिकल स्लो, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, एंड SSD फास्ट साइलेंट बट थोड़ा महंगा होता है SSD, ठीक है। SSD हार्ड ड्राइव, ये ऑनलाइन स्टोरेज होती है, C क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ C क्लाउड, गूगल, पहले गूगल ओपन कर लेते हैं, google.com, ओके। इसमें आ जाएगा क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। इस पर अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये भी ऑनलाइन स्टोरेज मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ओके। एंड इसी तरह ऑन ड्राइव होती है, ये भी ऑनलाइन होता है डाटा स्टोरेज के लिए। इसी तरह ड्रॉप बॉक्स, इसी तरह ये C क्लाउड होता है, क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, ये वाला। ये भी ईमेल के जरिए साइन अप होती है, इसमें भी आप ऑनलाइन डाटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। एंड ड्राइव्स इन कंप्यूटर में हर स्टोरेज डिवाइसेस एक ड्राइव लेटर से शो होती है, ठीक है। लाइक जैसे मैंने ये कंप्यूटर ओपन किया, ये ड्राइव लेटर है, ओके, ये लोकल डिस्क C, एंड इसी तरह आपकी जितनी डिस्क वगैरह बनी हुई हैं, जब आप कंप्यूटर या डिस्क PC ओपन करते हैं तो ये ड्राइव्स शो होती हैं, ठीक है, ये ड्राइव्स, ओके। चेकिंग स्टोरेज इन कंप्यूटर, यहाँ आपको सारी ड्राइव्स नजर आएंगी, ठीक है, ये जो सामने आपको दिख रही है। हार्ड ड्राइव के नीचे ये ब्लू कलर की बार शो करेगा कितना स्पेस यूज्ड हुआ, कितना बाकी है, ठीक है। एंड इसके ऊपर जब हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में आएंगे, इसके एंड पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, यूज्ड स्पेस एंड फ्री स्पेस, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ये स्टेप्स हमें सिखाते हैं कि कैसे अपना डाटा और स्पेसिस मैनेज करें, ओके। इसके बाद बात करते हैं बैकअप एंड डाटा सेफ्टी, ठीक है। ऑलवेज मेकअप बैकअप ऑफ योर डाटा ऑन, ठीक है। USB एंड हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल जो होती है, एंड क्लाउड, गूगल ड्राइव, ऑन ड्राइव वगैरह वगैरह। लाइक आप कोई भी वर्क करते हैं, आपके पास वर्ड्स की फाइल है, एंड उसके बाद आपके पास फाइल्स हैं, मैं वर्क करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ठीक है, तो उसमें मेरे पास फाइल है CDR, ठीक है। इसी तरह आप एक्सेल की फाइल्स बनाते हैं या आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि अगर आपका डाटा कीमती है तो आप अपनी गूगल ड्राइव जो मैंने ये बनाई है, ठीक है, ये ऑनलाइन होती है, ओके। तो ये मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी PC से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी PC में अपनी ये ड्राइव चलानी है, ये ऑनलाइन होती है, जहाँ भी इंटरनेट चलाएंगे आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप अपनी फाइल्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप अपनी फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल का USB में एंड इन ऑनलाइन ड्राइव्स में बैकअप ज़रूर रखें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मेरे पास से जो एक्सेल चल रहा है वो है 2013 वर्जन, ठीक है। मैं उसको ओपन करता हूँ, एक्सेल, ठीक है, ये देखिए। तो मेरे जो ओल्ड चैनल है,
ठीक है। ये तो मेरा बैकअप चैनल है, जो मेरा ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर मैंने वर्ल्ड की बेसिकली वीडियो बनाई है कि उसमें जितने बेसिक्स हैं वो सब मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका ओवर भी है और उसमें मैंने बताया भी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इसका सेटअप कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, वो सब कुछ उस वीडियो में है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस चैनल पर जाके और क्लासेस देख सकते हैं कंप्यूटर कोर्स की, ओके। तो हमारे पास सामने जो ये ओवरव्यू चल रहा है ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ठीक है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना सीखेंगे यूजिंग टेबल्स, पिक्चर, शेप्स, पेज डिज़ाइन टूल्स, ठीक है। ये क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑफिस वर्क, फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग, स्कूल रिकॉर्ड्स या बिजनेस स्पोर्ट्स बनाना सीखना चाहते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें अपना डाटा को रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, ठीक है। हर एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं, ओके, और उसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल रिजल्ट शीट एंड एक्सपेंसेस ट्रैक एंड सैलरी शीट etc, ठीक है। टाइटल बार में फाइल नेम शो होता है, ओके, यहाँ पर, ओके, ये देखिए यहाँ पर फाइल नेम शो होता है। उसके बाद रिबन टैग्स होते हैं, होम एंड इंसर्ट एंड पेज लेआउट एंड फार्मूलाज, डाटा रीयूज, ये हमें याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है नेम बॉक्स, ओके। होम नेम बॉक्स जहाँ पर करंट सेल का नेम शो होता है, ओके। लाइक ये देखें A1 ये है A एंड A1 एंड B1 एंड B2 इस तरह, ओके। ये है दूसरे नंबर पे B2 एंड C3, ओके। इस तरह से ये नाम शो होता है एक्सेल का, ये इसका इंट्रो हो रहा है। उसके बाद स्टेटस बार है बॉटम में, ठीक है, ये वाली, ओके। यहाँ पर आप यहाँ शीट जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे हम पेजेस बना सकते हैं, यहाँ पर प्लस पर प्रेस करने से पेजेस बन जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम सेल्स, रोज एंड कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। सेल्स एक्सेल का स्मॉलेस्ट यूनिट जहाँ डाटा लिखा जाता है, ठीक है, A B ये वाला, ओके। आप यहाँ से अपनी शीट के लिहाज से सेल्स को साइजिंग कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपनी जो डाटा एंट्री है वो लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर आपने लाइक इसमें लिखा है मेरा नाम है राना हसीब, ठीक है, तो आप समझते हैं कि आपने गलत लिखा है, तो आप एक दफ़ा इसका कंट्रोल सेलेक्ट कर लें। कंट्रोल प्लस सेलेक्ट करेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल वाई करेंगे तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। अनडो एंड अनडो के लिए कंट्रोल जेड यूज़ करेंगे और रीडो के लिए कंट्रोल वाई यूज़ करेंगे, ठीक है, सबसे पहली बात। एंड उसके बाद आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसी सेल को सेलेक्ट करें एंड राइट क्लिक करके इधर से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं होम फ्रंट ग्रुप, ठीक है। मैंने इधर नाम लिखा अपना राना हसीब, ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल प्लस B प्रेस करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर भी इसका ऑप्शन है बोल्ड का, यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हैं और अनबोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से कॉलम का और इसका जो इसकी बैकग्राउंड है रोज की, इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये फिल कलर हो गया, ठीक है, फॉन्ट का भी एंड उसके बाद इसकी बैकग्राउंड का भी। उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, ये देखिए इधर से ये अप डाउन अलाइन हो जाएगा, इधर से ये सेंटर में आ जाएगा एंड ये साइड, ये सब इसकी अलाइनिंग है, ओके। तो उसके बाद हम बात करते हैं ओवर के अंदर बॉर्डर ड्रैग करो, ओके। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और मतलब आप सोचते हैं कैसे बॉर्डर लगाएंगे, आप इस तरह से बॉर्डर की डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये बॉर्डर है, इसी तरह हम ज़्यादा सेल्स का बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा सेल्स पे लगा लेंगे इस तरह से सिलेक्शन करके, ठीक है। ये अब इन सब पे आ रहा है। इसी तरह हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और स्टाइलिंग में बॉर्डर आ जाए तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये देखिए अब इन सब पे बॉर्डर आ रहा है, ओके। ये इसकी बॉर्डर डिजाइनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप एक फाइल बना रहे हैं, आप उसको किस तरह से सेव करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से सेव एज पे क्लिक करें, ओके। तो अगर आप कोई फाइल एडिट कर रहे हैं, अगर आपने न्यू फाइल बनाई है तो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना ब्राउज़र सेलेक्ट करें, ठीक है। आपने डेस्कटॉप पे सेव करनी है या आपने कोई ड्राइव्स में सेव करनी है, ठीक है, तो उसमें आप अपना रीनेम कर लें। मैं आपको बताता हूँ, लाइक मैं डेस्कटॉप की अपनी ये फाइल रखता हूँ, इसका नेम है बुक 1, तो मैं इसको कोई भी यहाँ से नाम रख के यहाँ से इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई फाइल एडिट कर रहे हैं, पहले से बनी है फाइल, उसको आपने ओपन किया और एडिट किया और आप उसको सेव एज करें ताकि उसकी कॉपी सेव हो, ठीक है। यहाँ से सेव एज कर लेंगे, ओके। एंड उसके बाद क्रिएट न्यू एक्सेल शीट,
ठीक है। उसमें आप देखें जैसे मैंने ये राना सीख लिखा है, यहाँ मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है। इसकी मैं ये कलरिंग फिलिंग सब कुछ ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से फिल का ऑप्शन है, नो फिल, ओके। इसका बॉर्डर है, बॉर्डर को भी नो बॉर्डर, ओके। सॉरी ये वाला, ठीक है, नो बॉर्डर। एंड उसके बाद टॉप टैग मोर बॉर्डर एंड एक मिनट, नो बॉर्डर ये है, ओके। अब ये इसका बॉर्डर भी खत्म हो गया और इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। बोल्ड था, बोल्ड मैं इसका खत्म कर देता हूँ, ओके। कॉलम ए में आ जाएगा नेम, ठीक है। बी में आ जाएगा रोल नंबर एंड 3 में आ जाएगा मार्क्स एंड इसके नीचे आ जाएगा ग्रेड, ठीक है। इसी तरह आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अटैलिक करके देख लें, ठीक है। इसी तरह आप इसको अंडरलाइन कर लें, ओके। इस तरह से आप इसको अलाइन कर लें, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपके सामने सैंपल्स रख दिए हैं, ओके। समरी, आज की क्लास में एक्सेल में हमने एक्सेल का इंटरफेस समझा, ठीक है। सेल्स, राउज, कॉलम्स का यूज़ सीखा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग और डाटा एंट्री प्रैक्टिस की, ठीक है। ये हमने किस तरह से डाटा एंटर करना है और उसको वर्ड्स को, राउज को किस तरह से स्टाइलिश एंड खूबसूरत बनाना है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक्सेल के बारे में जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।